नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक सच्ची और हॉरर घटना में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद एजे। आज की यह कहानी किसान के एक बोर घर की है, जो चतुर्दशी की रात उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की यह कहानी शुरू करते हैं। बलराम ने अपने बोर घर को हमेशा अपना घर ही माना था, लेकिन अब वह घर उसे एक घने जंगल जैसा लगने लगा था, जहां आने से पहले हमेशा एक अजीब सा भय उसे घेर लेता था। पुराने खंडहर की तरह दिखने वाला यह किसी के लिए भी आत्मविश्वास का प्रतीक नहीं हो सकता था। घर के भीतर की सीलन, दीवारों का जाले और फर्श की दरारें, सब कुछ इस घर को और भी डरावना बना देती थी। बलराम का मानना था कि यह केवल उसकी कल्पना है, लेकिन जब घर की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी और हर रात एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती, तो वह सोचने लगा कि क्या यह सच में कुछ असामान्य हो रहा है। पुराने दिनों की बात उसे याद आई जो उसकी माँ हमेशा सुनाती थी। इस घर के मालिकों की आत्माएं इस घर में बसी हुई हैं। बलराम ने इसे हमेशा एक अफवाह ही माना था, नज़रअंदाज करता था, लेकिन अब खुद उसे उसका सामना करना पड़ा। वह घर के अंदर बढ़ते हुए हर कदम पर खुद को और भी असुरक्षित महसूस करता था। वो रात कुछ अलग सा था। बलराम जैसे ही खेत से लौटा, उसने महसूस किया कि घर में कुछ और था। आंगन में घना अंधेरा और हवा में एक ठंडी लहर सी चल रही थी। घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही बलराम ने उसे खोला, अंदर से एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे पर आकर लगा। यह क्या है? बलराम ने खुद से पूछा। उसने अंदर कदम रखा और घर की बत्तियां जलाने के लिए मशाल जलाई, लेकिन जैसे ही उसने मशाल को जलाया, वह देख सकता था कि कमरे के अंदर कोने में कुछ हल्की सी आंधी थी। एक घना सा धुंध जो कमरे की दीवारों से उभरता हुआ दिख रहा था। बलराम ने खुद को काबू करते हुए कमरे की ओर बढ़ते हुए देखा, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी आकृति उभरी। वह एक आदमी की तरह दिख रहा था, जिसकी सफ़ेद सी त्वचा और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह प्रकृति धीरे धीरे कमरे से बाहर की ओर बढ़ी। बलराम ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह जैसे अचानक गायब हो गई। क्या यह एक सपना था? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन अब उसने दीपक को देखा तो वह बुझ चुका था। कमरे में घना अंधेरा था। बलराम का दिल जोरों से धड़कने लगा। अगले ही दिन बलराम ने उस घटना को लेकर गांव के बुजुर्गों से बातचीत की। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि इस घर के पूर्व मालिकों के बारे में कुछ खौफनाक बातें बताई। उसने बताया कि घर के पहले मालिक एक वृद्ध जोड़ा था, जिनकी एक बेटी थी। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी और एक दिन वह अचानक गायब हो गई थी। कहा जाता है कि उस लड़की का नाम माया था और उसके बारे में यह अफवाह थी कि उसे काले जादू से अपने माता पिता को वापस लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बजाय वह खुद मर ही गई। उसकी आत्मा इस घर में है, बुजुर्ग महिला ने कहा।
यह हर चतुर्दशी को वापस लौटती है और कोई भी उसके रास्ते में आता है वह उसे वहीं मार डालती है। यह बातें सुनकर बलराम के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह जानता था कि उसके डर के बजाय इस रहस्य का रास्ता खोजना होगा। बलराम ने तय किया कि वह इस बार चतुर्दशी की रात उसके घर ही रहेगा। वह चाहता था कि वह अपने डर का सामना करे और जान सके कि यह सब क्या है। जैसे जैसे रात गहरी हुई वह घर के हर कोने में देखता गया, लेकिन किसी तरह की अजीब घटना नहीं हुई। बलराम ने सोचा कि शायद वह सब किसी डर का था जो उसे मन ही मन बैठ गया था। लेकिन जैसे ही आधी रात के करीब हुई वह अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, बलराम बलराम। यह आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। बलराम घबराते हुए बिस्तर से कूद पड़ा और देखा कि कमरे की दीवार पर हल्की सी एक औरत की छाया दिखाई दे रही थी। वह छाया धीरे धीरे कमरे से एक कोने से दूसरे कोने की ओर धीमी धीमी घिसटती हुई जा रही थी। बलराम का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर अचानक से छाया गायब हो गई। बलराम को यकीन हो गया कि यह माया की ही आत्मा है जो हर चतुर्दशी की रात लौटती है। वह तंत्र मंत्र के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी तंत्र यज्ञ या पूजा से इस आत्मा को शांत कर सकता है। अगली ही सुबह बलराम ने गांव के तंत्रज्ञ से मिलकर सारी बातें बताई। तंत्रज्ञ ने इसे बताया कि माया की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसके काले जादू को प्रभाव को ख़त्म किया जा सके। इसके लिए बलराम को उस जगह तक जाना होगा जहां माया की आत्मा को यमलोक भेजने के लिए यह तंत्र क्रिया करनी पड़ी। तंत्रज्ञ ने चेतावनी दी कि यदि वह इस आत्मा के संपर्क में रहता है तो उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बलराम ने डर के बावजूद तंत्रज्ञ की सलाह मानी और अपनी जान की सलामती के लिए माया की आत्मा को शांति देने का प्रयास जुटाने लगा। उसी रात उसी घर में तंत्रज्ञ के साथ बलराम ने एक यज्ञ किया जिससे पूरा घर एक रात का सन्नाटा सा छा गया। उस रात से उस घर में माया का साया हमेशा के लिए दूर हो गया। कहा जाता है कि उस रात से माया को मुक्ति मिल गई और वह हमेशा के लिए उस मृत्यु लोक से बाहर चली गई। बलराम का यह प्रयास सार्थक हुआ और वह उस घर में शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर